प्रेम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा गुरु परंपरा तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां भी जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे दर्शक तथा श्रोता बंधु जो जहां पे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग सुनेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत का आदि खंड का, आदि लीला का, महाप्रभु के प्रगट लीलाएं जो अध्याय 15 में। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम लोग लीला में प्रवेश करेंगे। करो प्रचार हरिनाम सा, हर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन 2 घंटे का कीर्तन की सेवा। तो आज जो सुसज्जित किए हैं इस मंच को, अमृतसर से श्रीमान संजय अरोड़ा, पहले भी मैं इनके बारे में, इन्होंने जो उत्साहित गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उत्साहित प्रोत्साहित वाक्य द्वारा मुझे प्रेरित करते हैं, मैं इनके आगे नतमस्तक होकर के गौरांग महाप्रभु की वाणी के द्वारा हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हैं। तथा साथ साथ मैं वृंदावन के अनंत कोटि वैष्णव सभी से यही निवेदन करते हैं कि इनकी स्वास्थ्य, इनके परिवार की मंगल कामना करते हुए जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो तथा स्वास्थ्य सभी का सही रहे और पूरा विश्व की शांति के लिए ये हरिनाम संकीर्तन का संदेश प्रचार करें और निरंतर दिन प्रतिदिन गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो प्रोत्साहित और जिनको जैसे भगवान ने जो भी क्षमता दे रखा है, उस क्षमता के आधार पर गौरांग महाप्रभु को वाणी को प्रचार करने में योगदान करें। इसी के साथ चलिए वृंदावन से जहां शिवास आंगन की ओर हम लोग मायापुर नवद्वीप पहुंचते हैं, चलते हैं वहां उस आंगन को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, लोट पोट वहां के ढोल शरीर पे लगाते हुए कीर्तन में प्रवेश करें। जय राधा कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय यशोदानंदन ब्रजजनी रंजन। जय यशोदानंदन ब्रजजनी रंजन। जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री निताय गौरंग प्रेमानंद हरि हरि बोल। अब हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 15वें अध्याय। चलिए सब मिलकर के चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करते हैं। कुमानसुमनस्तहि याति जस्य पदाजय सुमनोहपर्ण मात्रेण तं चैतन्य प्रभु भजे। महाप्रभु ने गंगादास पंडित इस अध्याय का जो हम लोग जो चर्चा करेंगे सुनेंगे, महाप्रभु ने गंगादास पंडित का यहाँ व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की
और वे व्याकरण की टीका लिखने में अत्यंत दक्ष बन गए। उन्होंने अपने माता को बिना अन्न खाए एकादशी व्रत रखने को कहा। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि संन्यास लेने के बाद विश्व रूप ने सपने में उन्हें भी संन्यास ग्रहण करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अतः उन्हें घर वापस भेज दिया। जगन्नाथ मिश्र के देहांत के बाद उन्होंने वल्लभ आचार्य की पुत्री लक्ष्मी से विवाह कर लिया। ये सभी घटनाएं का यहाँ पर हम लोग आज सुनेंगे। कुमानसो मनस्तम हि याति यस्य पदम वजय शो मनोहरपन मात्रेण तम चैतन्य प्रभु। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सदा नमस्कार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी चरण कमलों पर फूल चढ़ाने मात्र ही बड़े से बड़ा भौतिकवादी भी भक्त बन जाते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की जय हो। गोगंड लीलार सूत्र कोरिया गणना प्रगंड बयसे प्रभु मुख्य अध्ययन। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करने जा रहा हूँ। इस अवधि में उन्होंने मुख्य रूप से अध्ययन की कार्य किया। प्रगंड लीला चैतन्य कृष्ण सीता सुविस्थिता विद्यारंभ मुखा ग्रहणंत मनोहरा। प्रगंड अवस्था के अंतर्गत महाप्रभु की लीलाएं अत्यंत व्यापक रही। उनका मुख्य कार्य उनकी शिक्षा ही रहा और उसके बाद उनका अत्यंत सुंदर ढंग से विवाह हुआ। गंगा दास पुण्य स्थाने पड़ेन श्रावणे मात्रे कंठे कैलासूत्र गंगा। जब महाप्रभु श्री गंगादास पंडित के यहाँ व्याकरण पढ़ रहे थे तो वो व्याकरण के सारे नियम एवं परिभाषाएं एक बार सुनकर ही तुरंत कंठस्थ कर। अल्प काले हईल पुंजी टीकाते प्रवे चिरकाले बड़ुआ जिने होइया नवे। वे शीघ्र ही पंजी टीका की व्याख्या करने में दक्ष हो गए, जिससे नए होने पर भी समस्त विद्यार्थियों में वे सबसे आगे हो गए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है पंजी टीका नामक व्याकरण पर एक भाष्य था, बाद में जिसका विशाल व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। अध्ययन लीला प्रभु दास वृंदावन चैतन्य मंगल कैला विस्तार वर्णन। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल में, यानी इसका नाम चैतन्य भागवत पढ़ा, मैं महाप्रभु के अध्ययन की लीला का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। एक दिन मातार पदे कोरिया प्रणाम प्रभु कहे माता मोरे
देहो एकदान। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की, वही एक वस्तु का दान दे। माता बोले ताई দিব তুমি মাগিবে, माता बोले ताई দিব যা তুমি মাগিবে, প্রভু কয়ে একাদশীতে অন্ন না খাইবে। उनकी माता ने कहा, मेरे पुत्र जो तू मांगोगे वही मैं दूंगा। तब महाप्रभु बोले, प्रिय माता कृपया आप एकादशी के दिन अन्न ना खाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से ही एकादशी का दिन उपवास करने के लिए करते थे और ये प्रथा अपना ली अपने आप। श्री जीव गोस्वामी के भक्ति संदर्भ स्कंद पुराण से एक उदाहरण आया जिसमें ये बतलाया गया है कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो अपने माता पिता भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वो नीचे गिर जाता है। एकादशी के दिन हर वस्तु जिसमें अन्न तथा दाल सम्मिलित है विष्णु के लिए बनाए जाते हैं, किंतु वैष्णव के लिए आदेश है कि एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद ही ना ले। कहा जाता है कि वैष्णव भगवान विष्णु के अर्पित किए बिना कोई खाद्य ग्रहण नहीं करता, किंतु एकादशी के दिन वैष्णवों को विष्णु के अर्पित महाप्रसाद तक छूना वर्जित है। यद्यपि ऐसा प्रसाद दूसरे दिन ग्रहण करने के लिए रखा जा सकता है। एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण करना माना है, भले ही वो भगवान विष्णु को अर्पित क्यों न किया गया। सोची कहे ना का खाइब भालो कहिला, সেই হইতে एकादशी को रीते लागिला। माता सची ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगा। उसी दिन से वे एकादशी के दिन उपवास रखने लगे। स्मार्त ब्राह्मण इस वृक्ष के है कि विधवा को तो एकादशी व्रत रखना चाहिए किंतु सधवा को नहीं। ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुरोध पर पूर्व सची माता एकादशी व्रत नहीं रखती क्योंकि वे सधवा थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा प्रथा सूत्रपात किया कि विधवा ना होने पर भी स्त्री को एकादशी व्रत रखना चाहिए और उसी दिन कोई अन्न नहीं छूना चाहिए, भले ही वो विष्णु के अर्पित प्रसाद। तबे विश्वरूपेर देखिया यौवन कन्या चाहि विवाह दिते करिलेन मन। तत्पश्चात विश्वरूप युवक हुआ, देखा जगन्नाथ मिश्र ने कोई कन्या ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहा। विश्वरूपी सुनी घर छाड़ी पलाइला, सन्यास करिया तीर्थ करिवारे गेल। ये सुनकर विश्वरूप यानी सच्ची माता गौरांग महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप ने जैसे ही सुना उसने तुरंत गृह त्याग कर दिया और वे संन्यास लेकर एक तीर्थ स्थान से दूसरे स्थान तीर्थ स्थान यात्रा करने निकल गए। শুনি সুচি মিশ্রের দুঃখী হইল মন, তবে প্রভু মাতা পিতা কইল শাসন।
विश्व रूप ने जब सची माता जगन्नाथ मिश्र अपने ज्येष्ठ पुत्र विश्वरूप को चले जाने का समाचार सुना तो वो अत्यंत दुखी हुए, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ढाढ़स बांधने का प्रयास किया। भालो हইল विश्वरूप सन्यास करिला पितृकुल मातृकुल दुए उद्धारिला। महाप्रभु ने कहा, हे माता तथा पिता, ये अच्छा ही हुआ कि विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया, क्योंकि इस तरह उसने अपने पितृकुल तथा अपने मातृकुल दोनों ही उद्धार कर दिया। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलियुग में संन्यास ग्रहण करने के लिए आपने स्वीकृति नहीं प्रदान की, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है अश्वमेधम कालम संन्यास पालपैत्रकम देवरनेषु तत्पति कलो पंच विवर्जयते। अर्थात इस कलियुग में 5 प्रकार के कर्म वर्जित है। अश्वमेध यज्ञ, गोमत यज्ञ, जिनमें घोड़े या गाय बलि दी जाती है। संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस की बलि देना और अपने भाई की पत्नी से बच्चा उत्पन्न करना, ये सब वर्जित है। ऐसा ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड का श्लोक है। ऐसा होते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं संन्यास लिया और अपने ज्येष्ठ भाई विश्वरूप को संन्यास ग्रहण करने का समर्थन किया। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया, भालो हইল विश्वरूप संन्यास करिल पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारिल। अतएव क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा सरस्वती की जाति है कि भगवान की सेवा करने के लिए जीवन समर्पित करने हेतु संन्यास ग्रहण करना चाहिए और हर व्यक्ति को ऐसा संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपने मातृकुल तथा पितृकुल दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। किंतु मनुष्य मायावाद पंथ का संन्यास नहीं स्वीकार करना चाहिए, जिसका व्यवहारिक दृष्टि में कोई भी अर्थ नहीं निकलता। हम अनेक मायावादी सन्यासियों को मात्र सड़क पर घूमते हुए और अपने आप को ब्रह्म या नारायण बताते हुए देखते हैं। वे सारे समय भीख मांगने में बिताते हैं ताकि अपना भूखा पेट भर सके। मायावादी सन्यासी इतने पतित हो चुकी है कि उनका एक वर्ग इस युग से मना ही है। वास्तव में श्री शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण करने के जो नियम बनाए थे वे बहुत कठोर थे, किंतु बाद में तथाकथित मायावादी सन्यासी अपने छद्म दर्शन करने पतित हो गए, क्योंकि इस दर्शन के अनुसार संन्यास ग्रहण करने से मनुष्य नारायण बन जाते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार के संन्यास का बहिष्कार किया, किंतु संन्यास ग्रहण करना वर्णाश्रम धर्म का अंग है। भला इसका बहिष्कार कैसे किया जा सकता है? আমি তো গরিব তোমার দুহার সেবন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল पिता मातार मन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता पिता को
आश्वासन दिया, मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। इस तरह उनकी माता पिता मन को संतोष हो गया कि चलो विश्वम्भर ऐसा सांत्वना दिया। एक दिन नैवेद्यता बुलो खाइया भूमिते पड़िला प्रभु अचेतन होइया। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने आर्च विग्रह पर चढ़ी पान सुपारी खा ली, जिससे उन्हें नशा चढ़ गया और वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। पान सुपारी नशीले मदक होते हैं, इसलिए इसे खाना ही माना ही है। पान सुपारी खाने के बाद मूर्छित होने का महाप्रभु का लीला हमारे लिए उपदेश है कि हमें सुपारी नहीं खाना चाहिए, भले ही वो विष्णु के अर्पित ही क्यों ना हो। वैसे ही जैसे एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता है, वस्तु तो चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा का विशेष प्रयोजन यही था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते थे और कुछ भी खा सकते थे, किंतु हमें उनकी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आस्ते वास्ते पीता माता मुखे दिला पानी सुस्त होइया कहे प्रभु अपूर्व कहानी। जब उनके माता पिता ने हड़बड़ी में उनकी मुंह पर पानी छिड़का तो उन्हें होश आया और उन्होंने ऐसा आश्चर्यजनक बात सुनाए जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। हेता होइते विश्व रूप मोरे लइया गेल सन्यासे करह तुमी आमारे कोहिला। प्रभु ने जब महाप्रभु ने जैसे उनका ध्यान आया पानी छिड़कने के बाद कहा विश्व रूप यानी बड़े भैया मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चले गए और मुझसे बोले कि मैं भी संन्यास ग्रहण कर लूं। तब आमी कोही आमारो पिता माता सन्यासेर किबा जाने कथा। मैंने विश्व रूप से कहा भैया मेरे माता पिता असहाय है और मैं भी अभी बच्चा हूँ, मैं संन्यास के बारे में क्या जानूं। गृहस्थ होइया करिब पिता मातार सेवा इहाते तुष्ट हबे लक्ष्मी नारायण। बाद में मैं गृहस्थ बनूंगा और इस तरह माता पिता की सेवा करूंगा, क्योंकि इससे भगवान नारायण तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी आध्यात्मिक तुष्ट होंगे। तबे विश्वरूप होइया पाठाइल मोरे माता के कोहियो कोटि नमस्कार। तभी विश्व रूप ने मुझे घर लौटा दिया और कहा माता सची देवी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार कहना। ए मोते नाना लीला करे गौर हरि की कारणे लीला बुझीते न पारी। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं की, किंतु उन्हें ऐसा क्यों किया मैं समझ नहीं सकता। भला
ही कोई कितना विद्वान और बुद्धिमान क्यों ना हो, वो वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता। वैष्णव अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए जो भी उपयुक्त होता है स्वीकार कर लेता है, किंतु मूर्ख लोग ऐसा उच्च वैष्णव को प्रयोजन को ना समझ पाने के कारण उनकी आलोचना करती है। ये वर्जित है, ये कोई नहीं जान सकता कि वैष्णव अपने प्रयोजन को पूर्ति के लिए क्या क्या करता है। अतएव ऐसा वैष्णव को आलोचना करना एक अपराध है, जिसे साधु निंदा कहते हैं। কতদিন রহি মিশ্রা গেল পরলোক, মাতা পুত্র দুহার कुछ दिन के बाद जगन्नाथ मिश्रा इस संसार से दिव्य लोक को चले गए। इससे माता पुत्र दोनों का हृदय से अत्यंत शोकाकुल हो गया। यानी जगन्नाथ मिश्र परलोक चले गए। बंधु बांधवासी दुई, बंधु बांधवासी दुहा प्रभु दिला, पितृक्रिया विधि मते ईश्वर करिला। चैतन्य महाप्रभु तथा उनके माता को धीरज बांधने के लिए मित्रजन तथा संबंधी लोगों ने वहां आए। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि साक्षात भगवान है, तथापि उन्हें वैदिक विधि से अपने मृत पिता का संस्कार संपन्न किया। কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন, গৃহস্থ হইলা বেবে चाही गृह धर्म। कुछ दिन के बाद महाप्रभु ने सोचा मैंने संन्यास नहीं लिया, और चूंकि मैं घर पर रहता हूँ अतएव ये मेरा कर्तव्य है कि गृहस्थ की तरह का कर्म करूँगा। गृही नहीं बिना गृह धर्म ना হয় শোভন, এত চিন্তে বিবাহ করিতে হইল মন। चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया पत्नी बिना गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह उन्होंने विवाह करने की निश्चय किया। ना गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते तया हि सहिता सर्व पुरुषार्थना संस्नुते। अर्थात घर मात्र घर नहीं होता, यहाँ तो पत्नी है, या तो पत्नी है जो घर को सामर्थ्य बनाती है। यदि कोई अपनी पत्नी के साथ घर में रहता है तो वो दोनों मिलकर मनुष्य जीवन को समस्त हितों पुरुषार्थ को पूरा कर सकता है। दैवे एक दिन प्रभु পরিয়ায়াসিতে বল্লভাচার্যের কন্যা देखे गंगा पथे। एक दिन जब महाप्रभु पाठशाला से वापस आ रहे थे तब अचानक उन्होंने वल्लभाचार्य की पुत्री को देखी जो गंगा जी की ओर जा रही थी। पूर्व सिद्ध भाव दुहा उदय करिला दैवे बनमाली घट सोची स्थाने आइला। अर्थात महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी के मिलन पर उनके संबंध जागृत हुए जो पहले से तय हो चुके थे और संयोग से विवाह तक करने वाला घटक बनमाली सची माता से मिलने आए। बनमाली
घटक नवद्वीप के रहने वाला ब्राह्मण था। उसने लक्ष्मी देवी जी को विवाह महाप्रभु से तय कराया। पूर्व जन्म में वो विश्वामित्र थे जिसने भगवान श्री रामचंद्र का विवाह तय कराया था, और बाद में इसी ब्राह्मण ने रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह कराए थे। वही ब्राह्मण चैतन्य लीला में महाप्रभु के विवाह पक्का कराने वाला बना। शचीर इंगिते सम्बन्ध करिल घटना, लक्ष्मी के विवाह हईल शचीर नंदन। शची देवी का संकेत पाकर वनमाली घटक ने विवाह पक्का कर दिया, और इस प्रकार निर्धारित समय पर महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी के साथ विवाह कर लिया। विस्तारिया बोर नीलता वृंदावन दा, এই তো প্রগণ্ড লীলা सूत्र प्रकार। वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु की इन समस्त प्रगंड लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने तो उन्हीं लीलाओं को केवल संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया। प्रगंड से लीला बहुत प्रकार, वृंदावन दास इहा महाप्रभु ने अपने प्रगंड अवस्था में नाना प्रकार की लीला की, और श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में इन सब का विस्तार से वर्णन किया है। तो हम लोग चैतन्य भागवत भी सुने हैं, हमने कई सारे एपिसोड हिंदी में चैतन्य भागवत मेरे यूट्यूब चैनल में डाल रखा है, यदि आप चाहे सुन सकते हैं। और अन्यथा चैतन्य चैतामृत जब हम समापन करेंगे उसके बाद फिर हम चैतन्य भागवत में प्रवेश करेंगे। और तो ये बोधि मात्र यहाँ देखाइला, चैतन्य मंगले सर्व लोक ख्यात होइल। मैंने तो इन लीलाओं का संकेत मात्र किया है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत यानी चैतन्य मंगल में इन सब का विस्तार रूप से वर्णन किया है। इस तरीके से श्रीरूपो रघुनाथ पदे जार चैतन्य चरितामृते कहे, श्रीरूपो रघुनाथ पदे जार चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्ह के अनुसार करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 15वां अध्याय यहीं पे समापन हो रहा है। इसका बाद हम लोग सुनेंगे 16वां अध्याय महाप्रभु की बाल्य तथा किशोर लीलाएं। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु तरुण अवस्था प्राप्त करने का पूर्व का कार्यकलाप का अर्थात किशोर लीला, किशोर लीला का पूरी तरह से वर्णन है। इस काल में उन्होंने गहन अध्ययन किया और प्रकांड पंडितों पर विजय पाई। किशोर लीला के दौरान उन्होंने जल केली भी की। वे आर्थिक सहायता प्राप्त करने,
ज्ञान के अनुशीलन के लिए तथा संकीर्तन आंदोलन के लिए सूत्रपात करने के लिए पूर्व बंगाल गए, जहां उनके भेंट तपन मिश्र से हुए, जिनका उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के बारे में उपदेश दिया और वाराणसी में जाने का आज्ञा दिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व बंगाल के यात्रा पर थे, तब उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को सर्प के अथवा विरह रूपी सर्प ने डांस दिया और वो दिवंगत हो गए। जब महाप्रभु घर लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी का मृत्यु के कारण उनकी माता अत्यंत शोकाकुल थी। अतएव उनका अनुरोध पर महाप्रभु ने बाद में विष्णुप्रिया देवी के साथ विवाह कर लिया। इस अध्याय में सुप्रसिद्ध पंडित केशव काश्मीरी के साथ महाप्रभु का शास्त्रार्थ तथा गंगा माता की महिमा संबंधी अनेक स्तोत्रों का महाप्रभु द्वारा आलोचना का भी वर्णन हुआ है। इस प्रकार इस स्तोत्रों के महाप्रभु 5 प्रकार की साहित्यिक अलंकार, 5 प्रकार के साहित्यिक दोष निकालकर उसे पंडित की पराजित किया। बाद में देश भर में विजय ख्याति वाला काश्मीरी पंडित देवी सरस्वती के शरण में आया और उनके आदेश से दूसरा दिन महाप्रभु से उसने भेंट की तथा उनकी शरण ग्रहण किया। यह हम लोग कल सुनेंगे। यहाँ पर हम आज विराम देते हैं। तो कृपा सुधा शरीर यश विश्वावप्ना नीच गोव सदा भाति तम चैतन्य प्रभु भजे। मैं उसी चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता हूँ, जिनका अमृतमयी कृपा एक महान नदी की तरह अखिल ब्रह्मांड की अप्लावित करती हुई प्रवाहित होती है। जिस प्रकार नदी नीचे की ओर बहती है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु पतितों के लिए विशेष रूप से सुलभ है। नरोत्तम दास ठाकुर, आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर क्या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुमा बिना के दयालु जगत संसार। वे महाप्रभु की कृपा की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो कृपावतार है, जिनका आविर्भाव विशेषतः पतितों का उद्धार के लिए हुआ है। जो जितना अधिक पतित होता है, वो महाप्रभु की कृपा का उतना ही बड़ा दावेदार होता है, किंतु उसे अत्यंत निष्ठावान तथा गंभीर होना चाहिए। यदि कोई कलियुग के सारे दुर्गुणों को कुलषित होने पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाता है, तो महाप्रभु उसका निश्चित रूप से उद्धार करेगा। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जगाई तथा मधाई इस कलियुग में लगभग हर व्यक्ति जगाई तथा मधाई जैसा है। लेकिन महाप्रभु ने जिस संकीर्तन आंदोलन रूपी महान नदी का प्रचार किया है, वो आज भी समग्र संसार के अपलावित करती हुई वो बह रही है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय और देश विदेश सारे पतितात्माओं को कलमश रहित करने का सफलतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम विराम देते हैं। कल फिर हम लोग शाम को अपना नित्य क्लास में चैतन्य चरितामृत की क्लास में सुनेंगे गौरांग महाप्रभु की वाणी।
तो थोड़ी देर में कीर्तन करके समाप्त करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन राजन। यशोदानंदन ब्रज जन राजन जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
নিতাই গৌরাঙ্গ হরি হরি বলো, হরি বলো হরি বলো হরি হরি বলো। নিতাই গৌরাঙ্গ হরি হরি বলো, নিতাই গৌরাঙ্গ হরি হরি বলো, হরি বলো হরি বলো হরি হরি বলো। নিতাই গৌরাঙ্গ হরি হরি বলো, নিতাই গৌরাঙ্গ হরি হরি बोल। यहीं पे हम विराम दे रहे हैं। फिर कल हम लोग सुनेंगे महाप्रभु की बाल्य तथा किशोर लीलाएं श्री चैतन्य चरितामृत से। तब तक के लिए हम आज वर्णन कर दिए हैं कि महाप्रभु की बाल्य तथा किशोर लीलाएं कैसे होगा और कितना आनंदित होगा। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में एकाकी अमार नाही पायो बोलो हरि नाम संग, ये मेरे एकला की बस बात नहीं है कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को हम प्रचार करें। दुनिया प्रचार कर रहे हैं अहेतु कि मैं रोज रोज प्रतिदिन ही बोलता हूँ। आप लोग सुनिए और लोगों को सुनने के लिए मौका बना दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।